खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो मणिनाइन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। किस बैंक के एनआरआई ग्राहक अब इंटरनेशनल नंबर से भी कर सकेंगे यूपीआई पेमेंट? मारुति को पछाड़ कौन सी कार बनी देश की बेस्ट सेलिंग कार? भारत की जीडीपी को लेकर अब क्या आया अनुमान, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स के पहले डब्बे में देश की जीडीपी से जुड़ी खबर है। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने भारत की जीडीपी के लिए अपना अनुमान बढ़ा दिया है। इंडिया रेटिंग्स के अनुसार देश की जीडीपी वित्त वर्ष 2025 में 7.1% की रफ्तार से आगे बढ़ेगी। इंडिया रेटिंग्स का यह अनुमान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी ज्यादा है। आरबीआई ने जीडीपी के 7% की रफ्तार से दौड़ने का अनुमान लगाया था। रेटिंग एजेंसी ने सोमवार को कहा कि इकोनॉमी की यह तेज रफ्तार सरकार और निजी निवेश की मदद से बनी रहेगी। इंडिया रेटिंग्स ने अपनी पिछली रिपोर्ट में भारतीय जीडीपी के 6.5% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया था। हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पॉजिटिव संकेतों के बावजूद घरेलू खपत के उतार चढ़ाव भरे आंकड़े और एक्सपोर्ट सेक्टर के सामने आ रही दिक्कतें थोड़ी परेशानी खड़ी कर सकती हैं। महंगाई और दुनिया में चल रहे आर्थिक और राजनीतिक संकट भी एक्सपोर्ट सेक्टर के सामने चुनौती बने हुए हैं। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि एचपीसीएल के निवेशकों के लिए खुशखबरी है। कंपनी आने वाली 9 मई को बोर्ड की बैठक कर रही है, जिसमें बोनस शेयर जारी करने पर विचार किया जाएगा। अगर मंजूरी मिल जाती है तो ये कंपनी के जरिए शेयर धारकों को पिछले 7 सालों में दिए जाने वाला पहला बोनस होगा। हालांकि अभी तक बोनस देने की रिकॉर्ड डेट तय नहीं की गई है। इससे पहले एचपीसीएल ने 2016 में 2:1 के रेशियो में बोनस शेयर जारी किए थे, यानी पहले से रखे गए हर एक शेयर के लिए 2 मुफ्त शेयर दिए गए थे। वहीं 2017 में भी कंपनी ने 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर जारी करने की मंजूरी दी थी। अब देखते हैं कि लंच बॉक्स के अगले डब्बे में क्या है। भारत में एनआरआईज के लिए बड़ी खबर आई है। अब वो इंटरनेशनल नंबर से यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे। आईसीआईसीआई बैंक ने इसकी पेशकश की है। बैंक के एनआरआई ग्राहक भारत में आईसीआईसीआई बैंक के साथ अपने एनआरआई एनआरओ बैंक खाते में रजिस्टर्ड अपने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर के साथ अपने यूटिलिटी बिल, व्यापारी और ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन के लिए पेमेंट कर सकते हैं। पहले एनआरआई को यूपीआई पेमेंट करने के लिए अपने बैंकों के साथ एक भारतीय मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत होती थी। अब वो आईसीआईसीआई के आई मोबाइल पे मोबाइल बैंकिंग ऐप के जरिए यूपीआई पेमेंट करने के लिए अपने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंक ने ये सुविधा 10 देशों यूएसए, यूके, यूएई, कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, ओमान, कतर और सऊदी अरब में पेश की है। बैंक के एनआरआई ग्राहक अब किसी भी भारतीय क्यूआर कोड को स्कैन करके और यूपीआई आईडी या किसी भी भारतीय मोबाइल नंबर या भारतीय बैंक खाते में पैसे भेजकर यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। अब लंच बॉक्स के अगले डब्बे में टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी खबर है। पब्लिक सेक्टर की टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल इस साल अगस्त से देश भर में 4G सर्विस शुरू करेगी। बीएसएनएल की ये सर्विस पूरी तरह से स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगी। इस स्वदेशी टेक्नोलॉजी को आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और टेलीकॉम रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन C की पार्टनरशिप वाले कंसोर्टियम ने मिलकर डेवलप किया है। इसका इस्तेमाल करके बीएसएनएल ने पंजाब में 4G सर्विस शुरू कर दी है और करीब 8 लाख कस्टमर्स को अपने साथ जोड़ भी लिया है। बीएसएनएल अधिकारियों ने 4G नेटवर्क पर 40 से 50 मेगाबिट प्रति सेकंड की मैक्सिमम स्पीड का दावा किया है, जिसे पायलट फेज के दौरान 700 मेगाहर्ट्ज के प्रीमियम स्पेक्ट्रम बैंड के साथ साथ 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड में भी लॉन्च किया जाएगा। 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड में भी लॉन्च किया गया है। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। दिग्गज इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता टेस्ला से छटनी के बादल साफ होते नजर नहीं आ रहे हैं। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने हाल ही में ऐलान किया था कि वो अपनी कंपनी के ग्लोबल वर्कफोर्स में 10% छटनी करने जा रहे हैं, मगर ये आंकड़ा अब काफी बढ़ता हुआ दिख रहा है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि टेस्ला से लगभग 20% कर्मचारी की नौकरी जाएंगी। इस वीकेंड पर टेस्ला ने कुछ और कर्मचारियों को छटनी का दायरा बड़ा होने की जानकारी ईमेल के जरिए दी है। पिछले महीने टेस्ला ने अपने ईवी चार्जिंग डिपार्टमेंट को खत्म कर दिया था। कंपनी ने 2 बड़े अधिकारियों को उनकी लगभग 500 लोगों की टीम के साथ बाहर का रास्ता दिखा दिया था। टेस्ला ने पिछले महीने कहा था कि वो टेक्सास, कैलिफोर्निया, नेवाडा और न्यूयॉर्क स्थित ऑफिसों से लगभग 6700 कर्मचारियों की छटनी करेगी। इसी के साथ हम लोग आ गए हैं लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी से अब सबसे लोकप्रिय कार का तमगा छिन गया है। इस रेस में टाटा मोटर्स ने बाजी मार ली है।
भारतीय कार उद्योग में सबसे बड़े उलटफेर में से एक टाटा की मिनी एसयूवी टाटा पंच देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली मॉडल बन गई है। उसने मारुति के लोकप्रिय मॉडल वैगनार, स्विफ्ट और ब्रेजा को भी पछाड़ दिया है। पंच ने मार्च 2024 में पहली बार ये उपलब्धि अपने नाम की है। मार्च में पंच की कुल 17,547 गाड़ियां बिकी, जबकि वैगनार 16,368 यूनिट के साथ तीसरे स्थान पर रही। इंडस्ट्री के एनालिस्ट के मुताबिक मार्च में हुंडई की एसयूवी क्रेटा बिक्री के मामले में दूसरे नंबर पर रही। उसकी बिक्री कुल 16,458 यूनिट रही। तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।